मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। कैशकार्ड में फंसे कांग्रेस के तीनों विधायकों की कोलकाता रहने की अवधि समाप्त हो गई है। कोलकाता से रांची पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तीनों विधायकों को लेकर कड़े फैसले ले सकता है। वही तीनों विधायक कांग्रेस नेतृत्व को भरोसा भी दिलाएंगे कि वे पार्टी के प्रति वफादार हैं। कैशकार्ड में कांग्रेस के गिरफ्तार हुए तीनों विधायकों के अब कोलकाता से वापस लौटने का समय आ गया है। ऐसे में कोलकाता से वापस लौटने की मियाद अब इनकी समाप्त हो गई है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि अब तीनों विधायक झारखंड की राजधानी रांची आएंगे। तीनों विधायकों को कैशकार्ड में पिछले 29 जुलाई को कोलकाता के समीप पकड़ा गया था और ऐसे में कैशकार्ड में गिरफ्तार होने के बाद से उनको जमानत मिली, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से उनके 3 महीने तक कोलकाता में रहने की शर्त पर जमानत दी गई थी। ऐसी स्थिति में 3 महीने पूरे होने के बाद अब उनके झारखंड आने की संभावना बढ़ गई है और ऐसी स्थिति में झारखंड की राजनीति में भी इनकी दखलंदाजी और इनका प्रभाव दिखाई देगा। कैशकार्ड में गिरफ्तार हुए कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और विक्सल कोंगाड़ी, ये तीनों नाम ऐसे नाम हैं जिन्हों को शक के घेरे में कांग्रेस पार्टी रखती है। ऐसे में जब ये तीनों विधायक झारखंड की राजधानी रांची आएंगे तो राजनीतिक हलचल भी बढ़ेगी और राजनीतिक खबरें भी। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि झारखंड विधानसभा में दलबदल कानून के तहत जो कार्रवाई होगी वो भी आगे बढ़ेगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, उसमें भी आगे कानूनी राय ली जा सकती है। ऐसी स्थिति में कानूनी कार्रवाई होने पर तीनों विधायकों को और भी मुसीबतों का सामना राजधानी रांची में करना होगा और तीनों विधायकों को अपने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष यह भी साबित करना होगा कि पार्टी के प्रति वो वफादार हैं। कांग्रेस पार्टी ने तीनों विधायकों के खिलाफ जिस तरह से प्राथमिकी दर्ज की और उसके बाद से झारखंड विधानसभा में विधायक दल के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की ओर से जो दलबदल कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में दलबदल कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की गई, उसके बाद से राजनीतिक परिस्थितियों में बदले बदले से कानून नजर आ सकते हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी अपने केंद्रीय नेतृत्व की ओर देख रही है। इस पूरे मामले में केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का उनको इंतजार है। देखिए, ये सारा मामला आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के संज्ञान में है, कांग्रेस विधायक दल के नेता के संज्ञान में है और हमें लगता है कि नेतृत्व का जो भी इस पे फैसला होगा, नेतृत्व का जो भी आदेश होगा, उस आदेश के बाद जो है पार्टी इस पर कोई निर्णय लेगी। ये मामला गंभीर मामला है, गंभीर मामला के आरोपित हैं, तो स्वाभाविक तौर पे इस पे जो केंद्रीय नेतृत्व है हमारा, जो हमारे प्रभारी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, तो ये सारे लोगों का निर्णय होगा कि इस पर आगे क्या रूपरेखा तय की जा सकती है, तो इस पर अब वो लोग निर्णय लेंगे। राजधानी रांची में तीनों विधायकों के आने के बाद से राजनीतिक घटनाक्रम भी बढ़ेगी और राजनीतिक हलचल भी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के ये तीनों विधायक निश्चित रूप से अपना पक्ष पार्टी के समक्ष रखेंगे और ये साबित करने का प्रयास करेंगे कि खरीद फरोख्त मामले में उनका कहीं से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी उनसे कई सवाल पूछ सकती है। फिलहाल इंतज़ार है उन कांग्रेस के 3 विधायकों का जो अब कैशकार्ड में गिरफ्तार होने के 3 महीने पूरे होने पर कोलकाता से अब राजधानी रांची आएंगे और झारखंड की राजनीति में फिर से सक्रिय होने का प्रयास करेंगे। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प,
फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।